नमस्कार। मैं रविंद्र वाजपेयी जनमत में इस संस्करण में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसे विषय पर मैं आपसे बातचीत करूंगा जो अक्सर हमारे मन मस्तिष्क में दौड़ता रहता है, और वह है न्याय में विलंब। न्याय शास्त्र की एक बड़ी प्रचलित उक्ति है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय में जो विलंब है वो न्याय से इनकार करने जैसा होता है। हमारे देश में जो न्यायपालिका है उसके समक्ष लाखों ऐसे प्रकरण लंबित हैं जिनका कब फैसला हुआ कोई नहीं जानता। एक आम आदमी के लिए न्याय पाना बहुत कठिन होता है। महंगे वकील, अदालतों की भागदौड़ी और न्यायिक प्रक्रिया है वो इतने मंथर गति से चलती है। उसका अपना एक तरीका है जिसे कभी कभी ऐसा लगता है कि आम आदमी के बस में न्याय पाना नहीं है। किंतु जब बात बड़े लोगों की होती है, साधन संपन्न लोगों की होती है और नेताओं की होती है, और खास करके सत्ताधारी नेताओं की, तो वे तो साधन संपन्न है, उनके पास बड़े बड़े वकीलों की फौज है, सत्ता की ताकत है। किंतु जब उनके ऊपर कोई प्रकरण चलता है, यदि वो उनके हित में होता है तो उसका आनंद फानंद में फैसला होता है। किंतु उससे यदि उन्हें नुकसान होना होता है तो बरसों बरस, क्या कहें, दशकों तक वो उसको टाला जाता है। इसका एक ताजा उदाहरण है जो कल सामने आया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रेल मंत्री, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 1994 में बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आया था। हम में से बहुत लोगों ने उसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, और उसे नाम दिया गया चारा घोटाला। उस समय लालू प्रसाद वहां के मुख्यमंत्री थे। शुरू में यह पता लगा कि जो पशुओं के लिए चारा और दाना वगैरह खरीदा जाता था, उसकी खरीदी में काफी घालमेल हुआ, जैसा कि आम सरकारी खरीदों में हम देश में देखते हैं। किंतु 1997 आते आते तक जांच में यह पाया गया कि लालू प्रसाद यादव भी उसमें दोषी थे, और जैसे ही उन्हें आरोपी बनाया गया तो कानून के मुताबिक उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, और उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को अपना उत्तराधिकारी बनाकर के सत्ता में बैठा दिया। कुछ समय बाद मामले चलते रहे, लालू प्रसाद राजनीति करते रहे। 2013 में जब वो देश के रेल मंत्री थे, उसी समय जो फैसला आया उसमें उनको चारा घोटाले के मामले में सजा हो गई और उन्हें केंद्र सरकार के रेल मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब आप सोचिए कि 1994 का मामला, 1997 में लालू प्रसाद जी आरोपी बनाए गए और उनके पहली सजा हुई 2013 में जाकर के। कितने वर्ष का समय लग गया। इस दौरान उन्होंने राजनीति करना बंद नहीं किया, देश और प्रदेश की राजनीति वो करते रहे। हालांकि उसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा, पर जेल भी कैसा, अस्पताल में आ गए। अस्पताल भी कैसा, शानदार अस्पताल, सर्व सुविधा संपन्न अस्पताल। खैर, पूर्व मुख्यमंत्री के नाते उन्हें ये सुविधा मिलना चाहिए थी, उसके वो पात्र थे, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। फिर राजनीति चलती रही, लालू प्रसाद जी बाहर आते रहे, जाते रहे। कुछ समय पूर्व उनको किडनी के इलाज के लिए जमानत पर छोड़ा गया और वो दिल्ली में अपना इलाज करा रहे थे। कल अचानक एक खबर आई कि रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने, रांची आजकल झारखंड की राजधानी है, किंतु जब ये मामला हुआ उस समय वो अविभाजित बिहार में था, इसलिए मामला वहीं चल रहा है क्योंकि अपराध वहीं कायम हुआ था। कल लालू प्रसाद जी को चारा घोटाले के 5वें मामले में फिर से सजा हो गई और उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। कितने वर्ष की सजा होगी इसका ऐलान न्यायाधीश महोदय 21 तारीख को करेंगे। कल कुछ अभियुक्तों को, आरोपियों को 2 वर्ष तक की सजा हुई है, जिसमें कि जमानत भी का भी प्रावधान है। किंतु मुझे ऐसा लगता है कि लालू जी को इस मामले में भी 2 वर्ष से ज्यादा या 3 वर्ष से ज्यादा की सजा होगी, इसीलिए सजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। अभी तक उन्हें 14 वर्ष की सजा मिल चुकी है।
1994 से 2022 आते आते 28 वर्ष हो गए। अभी तक इस बारे में यह तय नहीं हुआ है कि अन्य मुकदमों का क्या होगा, अन्य मामलों का क्या होगा। उससे भी बड़ी बात यह है कि यह सजा सीबीआई की विशेष अदालत ने दी है, जो कि एक निचली अदालत ही कहलाएगी। अभी यह मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। लालू प्रसाद जी की आयु 72-73 वर्ष की हो चुकी है। कल उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें फिर अस्पताल में शिफ्ट किया गया। मित्रों, इस चर्चा का आशय केवल इतना है, इतने महत्वपूर्ण मामलों में, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में जो प्रदेश और देश की राजनीति से जुड़ा हुआ हो सीधा सीधा, यदि दंड प्रक्रिया इतनी धीमी गति से चलेगी, आज सोचिएगा 1994 में जो बच्चे पैदा हुए होंगे, आज अगर हम उनसे पूछेंगे, एक पूरी पीढ़ी बीत गई किंतु उस मामले के भ्रष्टाचार के उस मामले का अभी तक पूरा फैसला नहीं हुआ। न जाने उसमें कितने छूट गए, कितने फंस गए। उसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री और थे, जगन्नाथ मिश्र जी, उनका भी नाम था, वो भी गिरफ्तार हुए थे, बाद में वो बरी हो गए। ऐसे अनेक सैकड़ों प्रकरण हमारे देश में पड़े हुए हैं जो विशिष्ट व्यक्तियों से संबंधित है, जो सत्ता में है या संसद में है या विधानसभाओं में है। आज न्याय की जो सुलभता है, संविधान कहता है न्याय के समक्ष सब बराबर हैं, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो लोग विशिष्ट स्थिति में होते हैं, जिनके पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं, वो अपने हित के लिए न्याय में विलंब करते हैं। मैं न्यायपालिका के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाना चाहूंगा, क्योंकि उसकी एक मर्यादा है जिसका हम सबको पालन करना होता है। किंतु ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि 1994 में सामने आए प्रकरण के बारे में अंतिम फैसला 2022 तक भी अगर नहीं हो पा रहा है, तो फिर न्याय में विलंब, न्याय से इनकार करना जैसी जो उक्ति है, वो भी कहीं ना कहीं विरोधाभास में फंस करके रह जाती है। मैं नहीं जानता कि लालू प्रसाद जी का इस मामले में न्यायिक अदालत क्या कहेगी। हो सकता है कल सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उनके ऊपर सारे आरोप झूठे हो जाएं। ये भी हो सकता है कि उनकी सजा जो है बरकरार रखी जाए। किंतु हमारे देश में अब ऐसी एक व्यवस्था की आवश्यकता है कि जिस तरह विशिष्ट व्यक्तियों को हर चीज में प्राथमिकता मिलती है, उनके प्रकरणों का भी प्राथमिकता के आधार पर निराकरण होना चाहिए। यदि उन्हें सजा मिलनी है या वो छूटना है, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि राजनीति में जो लोग व्यक्ति आरोपी होते हैं उन्हें काफी कष्ट भी झेलना पड़ते हैं। लालू जी भी झेले, इसमें दो राय नहीं है उनके। पर एक बात और भी है, जब इतना लंबा प्रकरण खिंचता है, वो व्यक्ति अपराधी होने के बावजूद भी जन सहानुभूति का पात्र बन जाता है, और जब भी कभी वो छूटता है, या इस दौरान देखिए ना, लालू प्रसाद जी 1997 में आरोपी होने के बावजूद भी लोकसभा का चुनाव जीत करके देश के मंत्री बन गए। तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में मुझे लगता है विसंगति है, ये दूर होना चाहिए। कैसे दूर होगी, क्या होगी, इसके लिए हमें जनमत बनाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।